आला हजरत। आला हजरत इमाम आला हजरत, मतलब ये आपके मतलब बरेली वाले के। बरेली के इमाम। और इनके हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना इलियास है। इलियास। आप दोनों गलत हैं। तो हमारे पास है, हम सामने जाके मैं इनसे समझा। भैया सवाल हमारा ये, जैसे ये तबलीग हजरात है, तबलीग का क्या मजहब है? तबलीग वालों का कौन सा फिरका है? मेरी आया है कि एक बंदा जमात में गया है और वो वहाँ जाने के बाद उसने नमाज पढ़ी, जमात में रहा, सही रहा मतलब, और घर आने के बाद वो उस हाल पे नहीं रहा, यही ना? चलिए, अच्छा मैं ऐसे मानता हूँ, एक बंदा हॉस्पिटल गया, मतलब बीमार था अपने घर पे, वो बंदा हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल जाने के बाद में वो ठीक हो गया और वहाँ से उसकी छुट्टी हो गई, डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद वो घर आ गया, वो 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद फिर बीमार हो गया। तो किसी हम ये चाह रहे हैं कि इस्लाम का जो प्रॉपर तरीका है सलाम करने का, पास वाले को, दूर वाले को, जल्दबाजी वाले को, तो ये 3-4 बातें अलग अलग हो गई ना। पहले आपने कहा जो लोग जल्दबाजी सलाम करते अस्सलाम वालेकुम, तो वो लोगों को दुआएं के बजाय बद्दुआएं दे रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। खैरियत, अल्लाह घर में दुआ है मालिक अल्लाह। क्या नाम भाई का? मेरा नाम मोहम्मद वासिफ है। वासिफ। मोहम्मद वासिफ। अच्छा, दरअसल वासिफ भाई आप तो चले ही जा रहे थे, जी। आपको रोक लिया, अच्छा लगा बुरा लगा? नहीं अच्छा लगा क्योंकि इस बहाने से आपसे मुलाकात हो गई और जैसे आपसे हाथ मिला गया है ना, मिला ना आपसे हाथ? जी बिल्कुल। हमने आपको सलाम भी करी है। बिल्कुल। तो सलाम जैसे हम करते हैं, पूछ ले कुछ आपसे सलाम के बारे में, सलाम के बारे में। जैसे सलाम हम करते हैं किसी को, तो इस सलाम का मायना क्या है? मान लो हम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू करते हैं, हम कहते हैं सलामती भेजते हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, ये सलामती भेजने हो गया एक तरह का। अगर हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम जल्दबाजी में करते हैं, वो उसका मायना कुछ और होता है फिर। जैसे कि देखिए अल्लाह ताला तुम पर लानत भेज दे। अच्छा, अगर कुछ मतलब उसको जल्दबाजी में करते हैं सलाम को कर, जैसे कर, अच्छा जैसे सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, सही माना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो दुआओं की जगह ये तो अगर जो लोग जल्दबाजी करने वाले हैं वो तो बद्दुआ देने वाले हैं। इस तरह भी करते हैं ना, ये भी गलत है। यानी क्या कह रहा हमें वो? अच्छा, तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करते ऐसे नहीं, क्या कह रहा हूँ? अच्छा, जैसे आपने ये सवाल किया कि सलाम करना ऐसे भी ना चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया अगर कोई बंदा दूर है और आपसे वो मोहब्बत करने वाला है, तो वो क्या करे आपके लिए? इस तरह करेगा सलाम, तो सीने पे हाथ रखिए, दिल से सलाम। तो ये दिल से नहीं होने की, ये माथे से होगी। ये सलाम मंज होगी ना, कुछ सलाम नहीं होना। ये मान लो बंदे ने मुंह से नहीं इजहार नहीं किया, उन्हें दिल से एहतराम किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल से एहतराम तो करना अच्छी बात है, लेकिन हम जैसे दिल से एहतराम करते हैं तो साथ में सर भी झुका देते हैं। नहीं सर झुकना चाहिए अल्लाह के सामने। लेकिन जो लोग ऐसे करेंगे ना तो सर तो लाजमी झुकता है। सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना चाहिए। मान लो हम कुछ दूर है, हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती है, दिल पे हाथ रख के थोड़ा ज़्यादा सर ना झुकाए, थोड़ी हल्का सा इशारा कर दे बस, ताकि उसे बंदे को लगे वो सलाम कर रहा है, सलामती भेज रहा है। अगर मान लो हम ज़्यादा इतने करीब है जैसे कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाए कि हमसे सलाम कर रहे हैं, तो थोड़ा बुलंद आवाज़ में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ताकि बंदा सुन ले। अब बंदा ज़्यादा दूर है तो हम मुझे सलाम नहीं कर सकते, फिर सलाम नहीं कर, उसको नहीं करना चाहिए। जब मान लो यहाँ से काफ़ी दूर बंदा है, अब वो हम सलाम करना चाहें तो उनको सलाम नहीं करते। हमारा ये हाथ उठाना कि सलाम छोड़ना हो गया वो, अच्छा, ना यो करना, सलाम नहीं हुआ, ये सलाम नहीं हुआ। एहतराम अलग होता है। मान लो हम किसी से मुसाफा मिला रहे हैं आज के टाइम में, बहुत से लोगों को देखा मैंने झुक जाओ पूरे, बिल्कुल झुकना भी नहीं है। तो ये हम ये चाह रहे हैं कि इस्लाम का जो प्रॉपर तरीका है सलाम करने का, पास वाले को, दूर वाले को, जल्दबाजी वाले को, तो ये 3-4 बातें अलग अलग हो गई ना। पहले आपने कहा जो लोग जल्दबाजी सलाम करते अस्सलाम वालेकुम, तो वो लोगों को दुआएं के बजाय बद्दुआएं दे रहे हैं। ये तो बात हो गई फाइनल। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम, वो महीना उल्टा हो गया ना इसका। तो तुमको मतलब मौत आए, तुम मर जाओ, या तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाए, बेड़ा गर्क हो जाए, तुम बद्दुआ जाओ, तुम तबाह हो जाओ, वो इस तरह का हो गया, उसका मायने ही उल्टे हो गए। तो हम ऐसे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मायने बदल जाते हैं। बिल्कुल सही मायने तरह का है। सलाम को जो है ना इस तरह करना चाहिए, आदमी जो समझ जाए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा चलो, ये आप माशाल्लाह आपने बताया। तो जो हमारे व्यूअर्स देखने वाले हैं या हमारे नाज़रीन जो है, उनसे हमारा ये मोतबाना दरख्वास्त है कि जब आप किसी के लिए सलाम कर रहे हैं, वक्त निकाल ले, तो अदब एहतराम के साथ में आप सही सलाम कीजिए, ताकि सामने वाले पर लानत ना बरसे बल्कि अल्लाह की रहमत बरसे। अल्लाह की रहमत बरसे। अच्छा चलिए माशाल्लाह। तो हमारा दूसरा सवाल आपसे ये है, जो बंदा सलाम करता है उसे क्या मिलता है नेकी के एतबार से? नेकी के एतबार से
इसका ये बयान सुना मैंने, ध्यान मतलब इस ध्यान में आ रहा इस टाइम मेरे। ध्यान नहीं आ रहा है जी। ध्यान कहीं और तो नहीं है? ना 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 अच्छा, शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं। अभी निकाह भी ना हुआ? नहीं नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि ध्यान हमारा माशाल्लाह अल्लाह का फजल करम से सही है। कोई बचपन से ही हम उसी तरबियत में चले। हमारे वालिद साहब जो है कि हमें बाहर भी नहीं ज़्यादा बैठने देते हैं, ना कोई ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिल रखते हैं। दीन के ताल्लुकात से हमें दीन के ताल्लुकात जो अच्छा दिख रहा है बंदा, सामने वाला बंदा बढ़िया है, मुत्तकी परहेज़गार है, ईमान वाला है, उसके साथ अगर हम दिन भर पूरे दिन भी लगा रहे हैं ना तो वालिद साहब हमारे कुछ नहीं करते। अच्छा, वक्त आप उसके साथ स्पेंड कर रहे हो, वक्त ज़्यादा मान लो हमने मस्जिद में पूरा दिन लगा दिया, मस्जिद कुछ नहीं कहने के। मान लो हम कहीं बाहर बैठे हुए मिल गए ना, बहुत दिक्कत है बाहर से। सही। ये माँ बाप की जिम्मेदारी रहती है कि अपने बच्चों की तहकीक करते जी, रहें। बिल्कुल। अगर हम 50 साल के हो जाएं और हमारे वालिदैन हम पर अभी सलामत हैं, जिंदा हैं, तो हम तो अभी उनके लिए बच्चे ही हैं। बिल्कुल, वो तो हकीकत बात है। हम थोड़े बड़े हो गए। पेड़ चाहे कितना बड़ा देखा टाल गई चाहिए। सही कह रहे हकीकत हो। बात यह है कि अच्छा अच्छा, जैसी तरबियत करोगे वैसा पाओगे, जी जी जी। जैसी रंगत वही संगत। क्या कह रहे बाबा? मिर्ची मुझे दिखाइए, दिखा दीजिए बाबा। मिर्ची दिखा रहे हैं, ये मिर्ची है ना? चलिए माशाल्लाह, मिर्ची है बाबा। है क्या रेट है? मिर्ची 10 का पाव है। 10 का पाव, सस्ता माल। चलिए बहरहाल, अच्छा थोड़ी सी और बात कर लेते हैं सलामी के मुतालिक। आपने सलाम ऐसे करने से तो मना कर दिया आप। और मैं बता दूँ आपको, जो लोग सलाम करते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो उनके लिए नबी का फरमान ये है कि उनको 10 नेकी मिलती है। जी हाँ, याद आ गई ना? 10 नेकी मिलती है लेने वाले को। और जो कहता है करने वाले को 9 अस्सलामु मिलती है। अलैकुम व रहमतुल्लाह, उसको 20 नेकी मिलती है। और जो कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उसको 30 नेकी मिलती है सलाम करने वाले को। लेकिन सलाम करने के जवाब में यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेना, तो ये समझ लीजिए इसी तरीके से उस बंदे को 30 नेकी सलाम करने वाले को और 30 नेकी जवाब देने वाले को। लेकिन जब आपने सलाम सही किया हो, तरीके से क्या हो। एक तो बात हो गई है। दूसरी बात हो गई है, जो लोग ऐसे सलाम करते हैं दिल पर हाथ रखकर, दिल हाथ रखने से मुराद ये होता है अगर हम ना झुकें, लेकिन हमें याद रहे जो बंदा हमारी आवाज़ को नहीं सुनता है तो हमें ज़बान से लफ्ज़ इस्तेमाल करने होंगे और वो मेरे इशारे से समझा कि मेरा भाई मुझे सलाम कर रहा है। याद रहे कि इंशाअल्लाह। जी जी। मान लो अगर काफ़ी दूर है ना, वो बंदा अगर इशारा समझ जाए हमारा को सलाम कर रहा है तो वो तरकीब अलग है। थोड़ा दिल बाहर के अपना वो तुम तो सलाम कर रहे हो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वो बंदा समझ जाए तो वो सलाम का जवाब ले लगा वो। अच्छा, अगर ऐसे हाथ भी उठा सकते हैं अस्सलामु अलैकुम, ऐसे समझ जाए? ये तो हमें इसके बारे में आता मैंने ना तो पढ़ा ना देखा हमने, पर लेकिन हमारे बुजुर्ग उलमा कराम बताते हैं कि इस तरह से भी करना मना है, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे भी करना मना है, ऐसे भी करना मना है। कोई नेतागिरी में खड़े गए तुम, नेता नहीं है कि नेतागिरी में खड़े गए तुम, ओ भाई क्या हाल है, ये सब करना मना है। सलाम का तरीका जो हमारा इस्लाम बताता है वो तरीका इस्तेमाल करो, अच्छा, मतलब थोड़ा सा झुके वो तरीका इस्तेमाल करो। अच्छा, कुछ लोग सलाम के बाद में हाथ मिलाकर सीने पे हाथ रखते हैं। गलत है। आप यहाँ आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। ये तो मालूम होगा ना। देखो भैया जी साहब, मैंने सवाल किया है कि जो बंदे हैं ना सलाम करने के बाद में जैसे अस्सलाम वालेकुम हाथ मिलाया, उसके बाद ये दिल पर हाथ रखते हैं, तो ये क्या है? ये गलत है। हमने बड़ा सुना है कि ये करना नहीं चाहिए, इससे तकब्बुर पैदा होता है। बड़े कौन थे वो? जो मतलब जिनके साथ हमारा वक्त लगा है। आप अल्लाह के रास्ते में गए? जी इंशाल्लाह बिल्कुल। आप भी गए थे? मैं तो आप आज तक नहीं गए? मैं तो जाता रहूँ हर महीने 3 दिन, साल में चिल्ला। वक्त ही नहीं लगा अभी। तो अच्छा, आपने ऐसा क्यों कर दिया? हमारे यहाँ तक छोटी सी बात है, हमारे यहाँ इन चीज़ों में जाते नहीं। मतलब क्यों जा पाते? अच्छा, सब सपोज हम छोटी सी बात कहते हैं हमें बरेलवी, अच्छा नहीं, कोई मसला नहीं, रेली मसला नहीं। नहीं मसला इस बात का नहीं है, मसला इस बात का है। मैं बता रहा था, छोटी सी बात है ना, तो हम जाते हैं चिल्ले में, चिल्ला मतलब 4 महीने वाला। ना आते हम जमात में। हमारा मानना यह है कि थोड़ा सुनो, उस पर ही अमल करो। अब मान लो कहते हैं तुम चले गए 4 महीने जमात में चले गए, चलो तुम 4 महीने वक्त लगा दिया, अब तुम घर आए, घर आकर वो शैतान हाजिर, सर पर वो शैतान ही हाजिर है। आप क्या मानते बात? मानते मेरे तो नहीं। ऐसे देखो खुद की नज़र में ऐसे 4 बंदे हैं, उनका नाम तो लेने जाता मैं। नहीं, नाम मेरी नज़र में 4 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने साल चिल्ला लगाया जमात में, और वो आज रहने वाले मेरे गली के ही है। अच्छा, यानी कि वो चंदिर बहन जमात में गए, नमाज में गए, चिल्ला लगाया, वक्त लगाया, फिर उसके बाद आने के बाद वो ऐसे ही हो गए। आज देख लो कर फजर की नमाज़ पढ़ लगर में वो मतलब वक्त नहीं लगा पाते इसके बाद। वो वक्त लगा रहे, वक्त वहाँ जाके पर सही तरकीब से वक्त नहीं लगा रहे।
तो मतलब वक्त लगाना दुरुस्त नहीं है। वक्त लगाना का तो कोई दीन के रास्ते में वक्त लगाना चाहिए, जरूर चाहिए इनको भी। पर लेकिन मेरा माइंड में, मेरा कहने का मतलब है, दीन के रास्ते में वक्त लगा रहे, बंदा लगा रहा, अच्छी बात है, जा रहा, अच्छी बात है। आगे फिर वही मसला कहने की बात ये है, उसी काम पे आमादा है फिर वो। इनका कहने का मकसद ये है, इनका कहने का मकसद ये है कि वो उसी काम पे लगा रहा प्रॉफिट दे रहा मुझे तो मैं कर रहा, इन्हें प्रॉफिट नहीं दिया तो मैं दूसरा काम पकड़ लूँगा क्या। अच्छा, मतलब जैसे आपको प्रॉफिट वाली बात की है, प्रॉफिट तो आवाम को माशाल्लाह तबलीग से बहुत सारा हो रहा है। बिल्कुल, दुनिया को तकलीफ से भाई जो आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह ने ऐसा बड़ा इल्म दिया, सीना दिया है, 56 इंच का तो होगा। नहीं, हमारे नबी हमें क्या काम दे के गए, ये तो नबियों वाला काम है जो हमें दे के गए, है नहीं। जी जी। तो हम तो वो कर रहे, ये तो मेन है काम। जमात में निकलेंगे, जैसे जो हम भी कुछ सीखेंगे, आगे भी हम दूसरों को सिखाएंगे, तो ये तो काम करना है हमें भाई, मरते दम तक करना है भाई। जमात में जाओ, अच्छी बात है, जमात में जा रहे बंदा, अच्छी बात है। मैं तो कहूँ इस जमात में पूरी दुनिया जावे, सारे जावे, जितने भी लफंगे फिर हैं सबको ले चलो जमात में, सभी को ले चलो। बाद में क्या फिर वही करना है ना, तो वही क्या फ़ायदा। सुधरने वाले सुधरे भी भाई, भैया सुधरने वाले 3 दिन लगाने के बाद ऐसे हो जाएंगे बस। जिसे जो कितने अल्लाह का खौफ होगा ना, वो अकेले ही सुधर जाएगा। मौलाना तारिक जमील 3 दिन लगे थे उनके। आज ये देखो कौन है? मौलाना तारिक जमील है, पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के मौलाना। 3 दिन लगे थे उनके। आज देखो कितने बड़े मौलाना हैं भाई, उन्होंने दीन को समझाना। उनके एक ही बात दिल पे लग गई और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, अल्लाह की राह में ज़िंदगी गुजार रहे अपनी, और लोग बागों को हिदायत दे रहे। आज उनके बयान सुनो, लाखों आदमी मजमा इकट्ठा होकर देखता है, उनका बयान सुनता है, दिल से सुनता है। भैया ये बात उनके 3 दिन ही लगे, सिर्फ 3 दिन में ऐसा असर हो गया। बनने वाला 3 दिन में बन जाना, बनने वाला साल भी लगा ले फिर भी कोई। मेरे वाले साहब शुरू से ही जमात में नहीं गए, शुरू से ही नहीं गए जमात में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है, मालिक का लाख लाख शुक्र है कि अगर दीन के मामले में बैठा लो ना, काफ़ी कुछ बता देंगे। जो जिसने जमात में एक भी दिन नहीं लेगा भाई, उम्मत मुर्तद हो रही, 13 साल की हमें उम्र निकलना से पड़ेगा। 13 साल उम्मत की उम्र मुर्तद से हो रही नमाज शुरू करी थी। सिर्फ एक छोटी सी बात दिल को लग गई थी, किसी ने कहा था, मेरे वालिद साहब बताते हैं बात, किसी ने कहा था कि बाबा तेरा ये वो मसले बता रहा, लुंडा तेरा तसले बजा रहा। छोटी सी बात दिल को लग गई थी, जब से टॉप पे सर पे रख ली थी मेरे वालिद साहब ने। अच्छा, हम ये कह रहे हैं जैसे माशाल्लाह आप इस बात से तो मुत्तफिक हो गए कि भाई जमात में जाना गलत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी, आप सही ना? सही गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं भाई। आप इस बात को तो मानते हैं कि तबलीग में जाना बिल्कुल गलत नहीं है, अच्छा काम है, मतलब बिल्कुल अच्छा काम। अब आपका सवाल एक बनता है जो मेरी समझ में आ जाता है, वो क्या समझ में मेरी आया है कि एक बंदा जमात में गया है और वो वहाँ जाने के बाद उसने नमाज़ पढ़ी, जमात में रहा, सही रहा, मतलब और घर आने के बाद वो उस हाल पे नहीं रहा, यही ना? चलिए, अच्छा मैं ऐसे मानता हूँ, एक बंदा हॉस्पिटल गया, मतलब बीमार था अपने घर पे, वो बंदा हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल जाने के बाद में वो ठीक हो गया और वहाँ से उसकी छुट्टी हो गई, डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद वो घर आ गया, वो 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद फिर बीमार हो गया, तो किसकी गलती है? बताओ भाई, किसकी गलती? भाई लगाओ कब है, देखो जो जो हमने सवाल किया पहले वो बताओगे। आप इनसे पूछो ना जवाब। अब आपका कहना है कि बंदा जो है सालों साल तबलीग जमात में रहना चाहिए। नहीं, हम कब कह रहे हैं? नहीं, आपका कहना मतलब यही होगा। अभी चिल्ले की बात करिए। आपका कहना ही होगा ना, बंदा वो बंदा का बीमार ना पड़े, सारा दिन, सारा महीना, सारा साल डॉक्टर के पास ही पड़ा रहेगा। नहीं, वो 10 दिन बंदा हॉस्पिटल रहेगा भाई, एक पूरी मतलब इस समय 1 साल तो अपने घर रहा, 1 महीना घर रहा हो, लेकिन बीमार होने की वजह से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, उसकी मजबूरी बन गई बंदे की। अब वो वहाँ चला गया, वहाँ 5-4 दिन 10 दिन में वो ठीक होगा, वापस आ गया, वो 2 महीने बाद फिर बीमार हो गया। अब उसको रोए डॉक्टर को या इसको रोए? डॉक्टर पास जाएगा फिर तो, फिर दोबारा डॉक्टर के पास जाएगा ना। हाँ जी। अब तो मालूम ये हो गया कि तबलीग का काम माशाल्लाह आप भी जानते गलत नहीं है, और दुनिया के अंदर कोई भी इसे गलत नहीं मानता है। अच्छा, और इसके अलावा रही बात, इसका फ़ायदा बड़ा हासिल हो रहा है, जो आपके पास अल्लाह ने इल्म दिया है ना, अगर आप इसकी तरह से, अच्छा ये थोड़ी एक मिसाल और दे देता हूँ मैं, ये काम है जो आप अपने लिए कर रहे, दूसरे के लिए कर रहे हैं, अपने लिए करते हैं। फिर कहाँ रहे आप? हैं जी, फिर कहाँ रहे? रोड पे फिर रहे, गली गली, है ना? क्यों फिर रहे? क्योंकि उनसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। भाई प्याज ले लो आपके फ़ायदे के लिए, नहीं 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 नहीं, अगर आपने लिया तो मैं 1 रुपया 2 रुपये ज़रूर कमाऊँगा मैं। सही बात है। तो इससे मालूम ये हुआ कि बंदा अगर जब किसी को तबलीग करता है तो वो है ना, उस पर अलर्ट होने की खुद कोशिश करता है। बिल्कुल। एक मिसाल लोग दूसरी देते हैं, अगर आप बॉल को सीधी मारोगे
तो उतनी तेजी में रिटर्न वापस आएगी वो। इतना अल्लाह का नाम जितना तुम लोगे उतना तुम्हारे दिल में उसकी वो कैफियत आ गई, समझे। अच्छा, एक आखिरी बात हमारी ये रही है, हमारी आपसे मोहब्बत है, हम आपके भाई। आप कौन है? बरेली भी? आप कौन है? मैं देवबंदी। दोनों कौन है? मुसलमान है भाई भाई। सीने से लगा। अरे यार किसी भैया, बात तो मेरा भाई है, दोस्त है। ये तो खास ही है मेरा भाई दोस्त है तो है। बचपन का। तो फिर ये ना देखो, तो खास ही है मेरा। आपको मैं एक खास बात बताता हूँ। जो देवबंदी का जो अकीदा है, इनके जो बड़े जो बुजुर्ग इनके जो इमाम हैं, उनका क्या नाम है? ये क्या बोल रहे हैं, एक मिनट मेरी याद जहन से निकल रहा मेरे। जहन से थोड़ा सा आवाज़ से बोलते रहिए। जहन से निकल रहा है। हम उन्हें फॉलो करें, क्या बोल रहे हैं? आप बताइए। आला हजरत। आला हजरत। आला हजरत। इमाम आला हजरत, मतलब ये आपके मतलब बड़े बरेली वाले इमाम के। है, बरेली के इमाम। और इनके हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना इलियास है। बोला ना इलियास। आप दोनों गलत हैं। हमारे जो मैं बताऊं? हाँ, इमाम कोई और है, मेरे हम नाम बताते हैं आपको, दोनों गलत हैं। बताओ चलो। आपके बरेलुओं के और इनके देवबंदियों के दोनों के एक ही इमाम हैं, जिनका नाम है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। आपने उसमें पूछा दुनिया मुलामी पूछो ना आप मुझे। दुनिया मुलामी पूछो। दुनिया मुलामी में मौलाना इलियास कादरी है और दुनिया मुलामी में गया आला हजरत है। आपने पुराने नहीं पूछे, वैसे इमाम तो बहुत बड़े बड़े हैं। नहीं, जो जो स्पेशल जो मसला चल रहा है, आपने पुराने नहीं पूछे, आपने पूछे आपका इमाम कौन है बड़ा। तो इमाम आला हजरत ने बनाया। वो सही, ये जिनकी ये बात कर रही है, ये भी करीब वाले हैं, और जिनकी आप बात कर रहे हैं वो भी करीब वाले हैं। और जो दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, इन दोनों के जो उस्ताद हैं वो हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। क्योंकि जिन मसलों को आप फॉलो करते हैं वो भी हनफी हैं, और जिन मसलों को ये फॉलो करते हैं वो भी हनफी हैं। इसे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, थोड़ा सा घटा दिया गया। इस मोहब्बत को बरकरार रखने का आसान तरीका है हम आपस में एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, मेन बात ताकि दीन का दुनिया को फ़ायदा हो, दुनिया को फायदा हो। सही बात है। 10 बात आपसे। यही तबलीगी जमात सिखा रही भाई। अच्छा, जो एक हमें बात- पता, जो एक हमारे बात और पास भी है, हम सामने जाके इनसे समझा। भैया सवाल हमारा ये, जैसे ये तबलीग हजरात है, तबलीग का क्या मजहब है? तबलीग वालों का कौन सा फिरका है? तबलीग वालों ये को तो जाते हैं ना तबलीग में। कोई सभी फिरका नहीं है। अच्छा, क्या इसमें तबलीगी जमात के अंदर एक ही फिरके के लोग जा सकते हैं? नहीं, सब जा सकते हैं। तो बुला रहे हैं आपको भैया, आपको बुला रहे हैं। जा सकते हैं सब पर, लेकिन हमारे यहाँ हम इनके साथ वक्त लगा लें, ये हमारे साथ लगा हमारे यहाँ शुरू से नहीं कोई जाता कि हमारे हमें तो अपनी आखिरत बनानी है कोई नहीं गया आज तक कभी जमात में। तो नहीं जाना एक अलग चीज़ हो गया। हमें तो अपनी देखो आखिरत जी, बनानी है। इतना तो इल्म हमें भी नहीं है। इतना इल्म नहीं। इतना इल्म हमें भी, जितना हमें बता रखा वाले साहब ने, इतना हम देखो हम डेली सुनते हैं थोड़ा, और थोड़ा ही अमल करते हैं उस पर, ताकि कोई हमें सवाल जवाब करने लग जाए हमसे, कोई हम बता सके, हम पीछे न हट सके। मान लो कि हम कुरान शरीफ पे डेली पढ़ रहे हैं, अगर हम कहते हैं दीन के बारे में कुछ नहीं पता हमें, क्या फ़ायदा। मान लो किसी ने सवाल पूछ लिया, भाई क्या क्या है, कुछ भी जवाब दे पाने के, तो सुनना इतना चाहिए हम समझ सके बस। कहते हैं हम जो कहते हैं आज तक कभी जमात में गए नहीं है, ना हमारा कोई बड़ा गया, ना हमारे वाले साहब गए। हम जो कहते हैं इन चीज़ों अच्छा, को ये तो मानते नहीं। ये तो मान रहे हैं कि तबलीग के फ़ायदा हो रहा है, तकलीफ फ़ायदा तो इंशाल्लाह उसकी तहकीक करें और आगे बढ़ के है ना उसे सपोर्ट करने की कोशिश करें। अगर खुद नहीं जा रहे हैं तो हम भेज तो सकते हैं किसी को। भाई तबलीग, आप बिगड़े हुए आदमी हैं, आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप अल्लाह के रास्ते में सब कोई जाइए। व्यस्त है। हम भले मैं नहीं जा रहा, मेरा दोस्त था इधर सामने गली में, भाई वो जो कि इतना बिगड़ा इंसान था, वो मैंने तो 4 महीने जमाने बेचा था, पर लेकिन अल्लाह का फजल करम हुआ वो सुधर गया। हाँ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो सुधर गया, वो उसमें सुधरने की वो थी। मैंने भी बहुत अच्छा, ऐसे, चलिए, आखिर मैंने ऐसे बहुत शख्स देखे जिनका टाइम लगा और भाई उनकी दुनिया बदल गई बिल्कुल। अब उसमें बहुत फर्क आ चुका है। पहले कुछ और था वो, अल्लाह का डर और अब ऐसा कुछ और है। बैठ मैंने गया कहा उनके सर दिलों में। इसमें बैठा होगा, कभी होगा तो उस टाइम में फिलहाल अच्छा, चलिए माशाल्लाह, मिल के कैसा लगा? अल्लाह का हमारी कोई बात बुरी तो नहीं लगी आपको? ऐसी कोई बात नहीं है। आपने सवाल करा, मैंने जवाब दिया, इसमें कोई बुरी मानने वाली बात है नहीं। जो चीज़ हमें नहीं पता आपसे पता लगी, जी जी, और जो आपको नहीं पता वो किसी और से पता लगेगी। चलिए माशाल्लाह, अल्लाह हम सबकी मुसलमानों अल्लाह ताला हमें इल्म की और सीखने की तौफीक अता फरमाए, सही इल्म की तौफीक सही अता इल्म की तौफीक अता फरमाए, बुरों के साथ ना बिठाए, अच्छे में बिठाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो आखिरी बात रह गई, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, अब उन्हें क्या पैगाम दोगे? उन्हें भी हम ये पैगाम देंगे, दिन के राह में टाइम लगाओ। वक्त देखो, कमाना हमारी ज़िंदगी भर तो है ही, ये तो कमाना जो गया अल्लाह ने कहा काम भी करो,
रोज़ी भी कमा, मेहनत भी करो, काम भी करो, दिन में टाइम भी, इनमें टाइम भी लगाओ, नमाज के लिए वक्त भी निकाल लो और कुरान खाने के लिए वक्त भी निकाल लो, हर चीज़ के लिए वक्त निकाल लो। थोड़ा थोड़ा सीखो, थोड़ा थोड़ा सीख के अमल करो उस पर। यूँ नहीं कि तुम सारा आज ही मौलवी आज ही बन जाओ, तुम ऐसा भी नहीं है। माशाल्लाह, शुक्रिया। आप क्या पैगाम दोगे? मैं तो यही दूंगा भाई, अल्लाह से डरो। अल्लाह का अज़ाब बड़ा ख़तरनाक अज़ाब है। तौबा कर लो, तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं। जब तक जी रहे तब तक तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं भाई। बात मरने के कुछ नहीं है, इंसान सब कुछ यहीं रखा रह जाएगा मेरे भाई। तौबा कर लो बस, यही बात करो। माशाल्लाह, भाई की नसीहत ये थी कि है ना, हम लोगों को है ना हमेशा आखिरत के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, जिससे दुनिया भी बेहतर बने और आखिरत भी बेहतर बने। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह।